नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार। आप देख रहे हैं मुकेश केमिस्ट्री क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग का अगला वीडियो है वही आणविक कक्षक विन्यास का। इसमें आणविक कक्षक विन्यास जो होता है, ऊर्जा आरेख होता है, उसका मैं 2 वीडियो दे चुका हूं। एक मैं आपको हाइड्रोजन अणु को बताया हूं, जिसमें हाइड्रोजन आयन का भी है, प्लस और माइनस। इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो क्या बनेगा। उसी प्रकार हीलियम अणु का भी बताया हूँ। हीलियम अणु में भी 3 टाइप का बताया हूँ, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो ऊर्जा आरेख कैसा बनेगा। आज हम अगला देखेंगे नया टॉपिक, लिथियम और बेरिलियम का। हाइड्रोजन और हीलियम को तो हो गया, अब लिथियम और बेरिलियम का देखेंगे। ठीक, तो दोनों को इसी टॉपिक में इसी वीडियो पे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर किसका किसका देखना है, हीलियम और लिथियम का। लिथियम पहले आता है, तो सबसे पहले लिथियम का देख लेते हैं। क्या देखेंगे, लिथियम का। लिथियम अणु का हमेशा अणु रूप में पूछता है। ठीक, हाइड्रोजन बेरिलियम, बेरिलियम अणु का। ठीक, यहाँ पर सबसे पहले लिथियम अणु का देखते हैं। तो लिथियम अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 3। तो यहाँ पर क्या क्या बताया गया है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसका देखेंगे, किस किस टाइप से होता है। फिर ऊर्जा आरेख को देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के बाद ही ऊर्जा आरेख को बनाया जा सकता है। फिर ऊर्जा आरेख देखेंगे। अब आबंध कोटि देखेंगे उसमें। फिर चुंबकीय स्थिति देखेंगे। फिर आणविक इलेक्ट्रॉन विन्यास। ये आणविक इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे ए हो गया एक लिथियम प्लस एक लिथियम, ये हो गया आपका Li2, ये बना आपका। तो ये होता है परमाणु, ये होता है परमाणु। और ये क्या होता है, अणु। ये हो गया आपका परमाणविक, ये हो गया परमाणविक, ये होता है आणविक। यही होता है आप इसका आणविक, आणविक इलेक्ट्रॉन। इसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लास्ट में देखेंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं लिथियम अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3। तो इसका अब बाउ नियम से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लीजिए, Li2। यहाँ पर 2 टाइम दिया है, तो एक लिथियम ए हो गया, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 1s2 2s1, ये होता है। और एक लिथियम ए हो गया 1s2 2s1। 2 लिथियम बोला है ना भाई, तो दोनों लिथियम का यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दिए। ये हो गया हम लोग का, एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब दूसरा होता है आपका ऊर्जा आरेख। दूसरा क्या होता है, ऊर्जा आरेख। ऊर्जा आरेख को इस बार देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले ऊर्जा आरेख के लिए से लाइनिंग खींच लीजिए। यहाँ पर लिख लीजिए ऊर्जा आरेख। यहाँ पर ऊर्जा आरेख बना लिए। अब अपने समझने के लिए 2 लाइनिंग खींच लीजिए। जहाँ पर ये जो होता है, एक लिथियम इसके लिए और एक लिथियम इसके लिए, दोनों साइड हो जाएगा। तो यहाँ पर लिथियम कितना, कौन सा स्टेट गया है, यहाँ पर 2 स्टेट गया हुआ है। हम वहाँ तक देख रहे थे, हाइड्रोजन और हीलियम में देख रहे थे, जहाँ 1s2 में ही इलेक्ट्रॉन की खपत हो जा रही थी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 3 होता है, उसके कारण यहाँ पर 1s2 2s2 मतलब 2 स्टेट जाएगा। एक 1s का जाएगा, 2s का जाएगा। तो इसको इस प्रकार से ना बना के थोड़ा लंबा बना लीजिए। ठीक, ये हो गया ऊर्जा आरेख। फर्स्ट वाले वीडियो को देखिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले 1s के लिए बनाते हैं। समझने के लिए अपना बताया था, ऐसे डॉट डॉट द्वारा 2 टाइप में इसको डिवाइड कर दीजिए। 1s का 2 पार्ट है। ये हो गया 1s, एक 1s 2 1s। तो यहाँ पर क्या बना लिए, s का एक ऑर्बिटल बना लिए, यहाँ पर s का एक ऑर्बिटल बना लिए। अब ये दोनों s ऑर्बिटल को जोड़ दीजिए। तो कितना ऑर्बिटल हो गए, 2 ऑर्बिटल। तो 2 ऑर्बिटल को एक नीचे एक ऊपर। ये हो गया। ठीक,
ये 2 ऑर्बिटल बना लिए। ये क्या हो गया 1s, एक 1s, ये हो गया 1s। ठीक, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 2 भर दीजिए, 1 2। इसमें कितने भरे हुए हैं 2, तो यहाँ भी भर दीजिए 2। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4। अब इन दो क्या बोलते हैं दोनों डब्बों में चारों इलेक्ट्रॉन को फिल करा दीजिए। तो यहाँ क्या हो गया 1 2 3 4, ये हो गया आपका कंप्लीट प्रोसेस। ठीक, अब इसको नाम दे दीजिए, इसको क्या बोलते हैं याद है सिग्मा 1s, क्योंकि 1s के लिए देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं सिग्मा स्टार 1s। ठीक, ये हो गया आपका 1s के लिए। इसके लिए तो कंप्लीट हो गया ऊर्जा आरेख। अब इसके लिए बनाते हैं 2s के लिए। तो 2s के लिए भी वही प्रोसेस रहेगा, s ऑर्बिटल को 2 भाग में डिवाइड कर दीजिए। ठीक, कितने ऑर्बिटल्स हैं 2, तो यहाँ पर 2 बना लीजिए। ठीक, ये हो गया आपका। अब इसको नाम दे दीजिए, यहाँ क्या हो गया 2s। इसको इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो एक यहाँ फर्स्ट वाले के लिए और दूसरे वाले के लिए यहाँ। ठीक, अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 1 और 2, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को फिल करा दीजिए यहाँ पर। तो 1 2, ऐसा नहीं होता है कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए एक इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए, वैसे करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ ऑर्बिटल 2, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन फिल कराने के बावजूद ही आप ऊपर की ओर बढ़ेंगे। ठीक, अब इसका फिर से नाम दे दीजिए सिग्मा, कौन से स्टेट के लिए देख रहे हैं 2 के लिए, तो 2s, इसको सिग्मा स्टार 2s। ये हो गया आपका ऊर्जा आरेख। अब इसको तो मैं बताया हूँ फर्स्ट वीडियो में, इसको क्या बोलते हैं, ये बॉन्डिंग होता है, ये होता है एंटी बॉन्डिंग। ये आपका काम आएगा आबंध कोटि निकालने में। ये होता है क्या बॉन्डिंग, ये होता है एंटी बॉन्डिंग। ठीक, ये ऊर्जा आरेख हम निकाल लिए, दूसरा भी कंप्लीट। तीसरा देखते हैं आबंध कोटि या बंध क्रम। ठीक, तीसरा क्या देखेंगे आबंध कोटि या बंध क्रम। तो यहाँ पर क्या लिख लेते हैं बंध क्रम। इसके लिए क्या फार्मूला बताया था फर्स्ट वीडियो में, उसको देख लीजिएगा। चलिए यहाँ भी बता देते हैं, इसका फार्मूला होता है 1/2 NB माइनस NA। अब NB और NA कहाँ से आया वही बताया हूँ यहाँ पर। इसको बॉन्डिंग, इसको एंटी बॉन्डिंग। NB होता है बॉन्डिंग और A एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पर क्या हो गया 1/2। NB में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, अब यहाँ पर को मत देखिए या काउंट कर लीजिए, 1 2, बॉन्डिंग में 2 3 4, कितने इलेक्ट्रॉन हुए 4। तो यहाँ पर N को नहीं लिखेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। माइनस Na में कितने इलेक्ट्रॉन हैं एंटी बॉन्डिंग में 1 2 2, कितने इलेक्ट्रॉन हुए 2। तो यहाँ पर क्या हो गया 2। ठीक, तो 1/2, 4 में 2 घटा दिए, कितना बचा 2। 1/2 और 2 और 2 कट गया तो क्या बचा, 2 और 2 कट गया तो क्या बचा 0 हो गया यहाँ बस। तो क्या हो गया 0, इसका मान कितना हो गया, तो इसको क्या बोल सकते हैं, हाँ इसका मान तो आप निकल गया 0 निकल गया। ठीक, अब हम लोग का क्या आबंध कोटि भी निकल गया। अब तीसरा देखते हैं चुंबकीय स्थिति। यह चुंबकीय स्थिति कौन सा है, पैरामैग्नेटिक है डाईमैग्नेटिक है, मतलब प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय। तो अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय कहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे। यदि यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जैसे एक इलेक्ट्रॉन हो तो उसको अनुचुंबकीय बोलते हैं। यदि युग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो उसको प्रतिचुंबकीय बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो खाली है, यहाँ पर 0 ले लीजिए। ठीक, अब यहाँ पर क्या है युग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो युग्मित इलेक्ट्रॉन के लिए क्या बोलते हैं चुंबकीय स्थिति में, चौथा में, और युग्मित इलेक्ट्रॉन के लिए प्रतिचुंबकीय। ये क्या हो गया प्रतिचुंबकीय। हम लोग का ये भी निकल गया चुंबकीय स्थिति। अब देखते हैं आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये क्या था, क्योंकि लिथियम के लिए देखते थे, लिथियम था A और एक लिथियम A था जो बनकर क्या बनाया था लिथियम अणु। ये हो गया आपका लिथियम अणु। ठीक,
अब उसी का देखेंगे इसका लिथियम आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो मैं फर्स्ट में बताया था, ये हो गया अणु रूप, ये हो गया परमाणु रूप, तो इसी को बोला जाता है आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दीजिए। यहाँ क्या है, सिग्मा 1s, पांचवा में आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, तो क्या हो गया, सिग्मा 1s, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इसलिए नहीं लिखे क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है जो डब्बे में है, तो यहाँ डब्बा को तो लिखेंगे नहीं, तो इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या को लिख देंगे। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 2, फिर ऊपर वाला सिग्मा स्टार, सिग्मा स्टार कितना हो गया 1s2, 1s2। फिर देखेंगे किसका, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2। और फिर तीसरा देखेंगे सिग्मा स्टार, ये होता है सिग्मा स्टार, सिग्मा स्टार 2s, यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 0। बस ये हो गया इसका आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर यदि p ऑर्बिटल होता तो और आगे बढ़ाते, लेकिन इसमें है नहीं तो यहीं तक रखेंगे। तो ये हो गया आपका लिथियम अणु का ऊर्जा आरेख पूरा कंप्लीट। इतना इतना अगर क्वेश्चन पूछता है, इतना को डील करते हैं तो आपको फुल टू फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक, हम अब लिथियम अणु का देख लिए, अब देखते हैं बेरिलियम का, जिसका परमाणु क्रमांक 4 होता है। इसका देखेंगे बेरिलियम का, दूसरा क्या हो गया, बेरिलियम अणु का देखेंगे। तो इसमें भी वही प्रोसेस रहेगा, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है, तो इसको आप बाउ विधि से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा। ठीक, इसका क्या होता है 1s2 2s2, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो फिर क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेंगे। फर्स्ट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। ठीक, तो बेरिलियम के कितने परमाणु से मिलकर बना है, 2 परमाणु से। तो यहाँ पर बेरिलियम 1 हो गया, एक हो गया, एक बेरिलियम, जिसका क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम टू सेम 1s2 2s2। ठीक, इसका क्या होगा 1s2 2s2। इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हुई है, उसी को बाकी सेम टू सेम लिथियम जैसे ही है। ठीक, ये हो गया हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल गया। अब इसी के आधार पर ऊर्जा आरेख को बनाएंगे। दूसरा क्या है, ऊर्जा आरेख। ठीक, ऊर्जा आरेख के लिए सेम टू सेम वही मेथड रहेगा। ये हो गया, लाइनिंग नहीं बना लीजिए। ऊर्जा आरेख, ये हो गया ऊर्जा आरेख। सेम टू सेम वही प्रोसेस, अपने समझने के लिए लाइन खींच लीजिए या डायरेक्टली बना सकते हैं, नहीं खींचेंगे तब पर भी। पहले 1s ऑर्बिटल के लिए बनाएंगे। ये हो गया 1s ऑर्बिटल के लिए बन गया आपका। ठीक, अब दोनों ऑर्बिटल को जोड़ दीजिए। मेरे यहाँ पर तो छोटा स्पेस बन गया है, लेकिन आप बड़ा भी बना सकते हैं। ठीक, अब इसमें इलेक्ट्रॉन जितना जितना बोला है भर दीजिए। ये क्या हो गया 1s, ये भी हो गया 1s। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 2 दिया है ना भाई, 1s2 1s2। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 1 2 3 4, चारों कंप्लीट हो गया। अब फिर देखते हैं इसका नामकरण, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, ये हो गया अब इसका नाम। अब दूसरा देखते हैं 2s ऑर्बिटल के लिए। एस में एक कक्षक होता है, उसको बना लीजिए। ठीक, अब यहाँ पर ये हो गया आपका 2s के लिए, तो इसको नाम दे दीजिए 2s 2s। ठीक, अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो ये हो गया आपका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। यहाँ बस फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए,
1 2 3 4, 4 हो गया तो 4 इलेक्ट्रॉन को फिल करा दीजिए, 1 2 3 4। ठीक, अब देखते हैं इसका नामकरण। तो नाम इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा 2s, क्योंकि 2s के लिए देख रहे हैं, सिग्मा स्टार 2s। ठीक, ये हो गया आपका ऊर्जा आरेख। अब इसको नाम को तो पता है, इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग, नहीं वही इसको बोलते हैं बॉन्डिंग, इसको एंटी बॉन्डिंग, इसको बॉन्डिंग, इसको एंटी बॉन्डिंग, जो आपको अवंत क्रम में काम आएगा। ठीक, ये हो गया आपका ऊर्जा आरेख। ये दूसरा भी कंप्लीट हो गया। तीसरा देखते हैं बंध क्रम या आवंत कोटि। बंध क्रम, बंध क्रम, तो बंध क्रम से क्या फार्मूला होता है, 1/2 NB माइनस NA। ठीक, यही ना होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए 1/2 NB का मान कितना है, NB ये बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, 1 2 3 4, यह क्या हो गया 4। ठीक, 4 माइनस 4, और एक 4 4 कट गया, कितना हो गया 0, तो 1/2, 1/2, तो इसका क्या हो गया 0.5, 0.5 या 0 आ जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका बंध क्रम, निकाल दिए। अब देखेंगे तीसरा चुंबकीय स्थिति। यहाँ पर देखिए ये युग्मित है कि अयुग्मित है, अयुग्मित थोड़ी ना है, ये तो युग्मित इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर में है, तो युग्मित है तो क्या हो गया आपका इसका बंध क्रम। ये तीसरा था, ये चौथा था चुंबकीय स्थिति, ये क्या हो गया प्रति चुंबकीय, ये क्या हो गया प्रति चुंबकीय। ठीक, और पांचवा में क्या दिया है, आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये हो गया बेरिलियम, बेरिलियम परमाणु रूप में Be2 अणु के रूप में फॉर्म है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर शो कर दीजिए, सिग्मा 1s, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2, फिर सिग्मा स्टार, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन तो 2, तो 1s 2। ठीक, इसके बाद 2s के लिए देख लेते हैं, सिग्मा 2s, कितने इलेक्ट्रॉन है 2, सिग्मा स्टार 2s 2। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बस एंड, खत्म, बस यही करना था आपको। ठीक, यदि यहाँ पर सेम टू सेम, ये तो हो गया बेरिलियम अणु के लिए था, यदि इसमें कोई चार्ज होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक +1 होता, मान लीजिए यहाँ पर एक +1 होता, मतलब एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता, तो इन दोनों में से किसी एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते, तो यहाँ पर 1 हो जाता, तो वहीं पर इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम क्या होता, 1s2, 1s कक्ष के लिए तो दोनों में सेम इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2s में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है, 2s में एक टाइप 2 भर दीजिए, यहाँ एक ही भर दीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये हो गया उसका। अब इसी के आधार पर इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे तो क्या हो गया, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन होते, 1 2 3, 1 इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ से गायब हो जाता। ठीक, यदि प्लस होता तो +1 होता, तो यदि +2 होता तो 2 इलेक्ट्रॉन गायब होते। ठीक, अब इसी के आधार पर बंध क्रम को भी निकाल लेते, यहाँ पर 4 माइनस कितना हो जाता 3, तो 4 माइनस 3 में कितना बच जाता 1/2, इसको घटाएंगे तो कितना हो गया 1, तो 1/2 यही हो जाता, इसका भी 0.5 आता। लेकिन यहाँ पर क्या होता, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, युग्मित ना होकर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता, तो प्रतिचुंबकीय ना होकर क्या होता, अनुचुंबकीय, क्या होता अनुचुंबकीय। ठीक, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर सिग्मा स्टार 2s2 ना होकर 2s1 हो जाता। बस इतना ही चेंज करना था। देखिए कितना आसान है, कितना सरल तरीके से मैं बता दिया, इससे आसान आप कुछ हो सकता है क्या, नहीं। तो इसको अब अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, और फिर मिलते हैं अगले नए टॉपिक पे, नए वीडियो पे, जिसमें हम आपको बताएंगे हाइड्रोजन हीलियम का तो हो गया, लिथियम और बेरिलियम का भी हो गया, अब बताएंगे बोरान और कार्बन का। ठीक, तो मिलते हैं अगले नए टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।